कैमरा मैन इरफान असलम के साथ वसीम हाशमी, शहर इक़्तिदार से एक बार फिर आपके साथ। अपना पूरा नाम बताइएगा ज़रा। जी, मेरा नाम डॉक्टर खालिद सुलहरी है। खालिद साहब, मज़ीद अगर मैं आपसे ये सवाल करूँ, मौजूदा पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, गुरबत बहुत लेवल तक पहुँच गई है, हुकूमत को मशवरा देंगे या लोगों को मशवरा देंगे? उसमें एक गुज़ारिश ये है कि हुकूमतों का जहाँ तक तल्लक है, इसमें कोई शक नहीं कि जब गुरबत की बात होती है तो हमारा डायरेक्ट नज़र हमारी हुकूमतों पे चली जाती है, हमारी उस निज़ाम में हुकूमत पे चली जाती है, हमारी उस सियासतदानों पे चली जाती है कि जो इस मुल्क में बज़ाहिर गुरबत के बढ़ाई का या गुरबत को बढ़ाने का एक मौजब बने हैं। और यकीनी तौर पे माज़ी इसका भरा पड़ा है कि लोगों ने कर्ज़े माफ़ करवा लिए, और वो जो कर्ज़ हम अपनी डेवलपमेंट के लिए लेते रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स के लिए लेते रहे हैं जो कि इस मुल्क के ऊपर लगना चाहिए था और लोगों को आम तरक्की करनी चाहिए थी, वो नहीं हो सकी। तो इसका मकसद ये हुआ कि वो जो हमने एक खेल खेला है इस मुल्क के साथ, उसके भयानक नतीजे जब आवाम तक आ गए। तो इस सूरत हाल के अंदर जबकि आवाम का पुरसान हाल कोई नहीं है, और सियासतदान इंक्लूडिंग अदर जो लोग हैं वो इस चीज़ को जब सवाल पूछा जाता है तो अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि आज की आवाम, पाकिस्तान की आवाम जो है वो गुरबत की चक्की में बुरे तरीके से पिस रही है, और हमारे बच्चे और हमारी माएँ और हमारी बहनें अपने घरों के अंदर गुरबत के हवाले से महसूर होकर रह गई हैं। और वो अपनी ना आवाज़ बुलंद कर सकती है, ना आप इज़्ज़त के लिए आप किसी को पकाड़ सकती हैं। अगर पकारा जाए तो उनका सुनने वाला कोई नहीं, और अगर किसी को ललकारा जाए तो आगे मारने वाले बहुत मौजूद होते हैं। तो कतई नज़र इसकी यह है कि गुरबत अपना घर कर चुकी है हमारे माशरे के अंदर, और इससे निजात के लिए ख़ुसूसी तौर पे जब हम कौमी तरक्की की बात करते हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि फिर हमें दोबारा से एक ज़िंदा कौम की हैसियत से हमें तमाम माशरे को, मर्द व ख़वातीन को और आवाम को और हुक्मरानों को और दूसरी जो हज़ब इख्तलाफ और हज़ब इक़्तिदार के सियासतदान सब मिल के आगे बढ़ना होगा। तब जाके ये जो गुरबत का इतना बड़ा एक बन गया है बुत, उसको तोड़ा जा सकेगा। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कितना टाइम पीरियड होगा एक मुल्क को हम मुतवसत तरीके से चलाने के लिए? देखें, इसके लिए तो हमें एक मसलसल जद्दोजहद की ज़रूरत है। मेरा ख़्याल है कि हम बहुत पीछे चले गए हैं, और इसको एक लेवल तक लाने के लिए हमें एक बहुत बड़ी जद्दोजहद की ज़रूरत पड़ गई है। हमें अपने किसानों को दोबारा से बहाल करना होगा, अपने खेतों में दोबारा से हल चलाने होंगे, हमें अपनी जो पहाड़ों के अंदर अल्लाह पाक ने हमें तोहफ़े दिए मदनियात हैं उनको वहाँ से निकालना होगा। और यकीनी तौर पे और बेशुमार इस मुल्क में अल्लाह पाक के दिए हुए हमारे पास नेमतें हैं जिनका हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, जिसमें फ़ूड इंडस्ट्री सबसे बड़ा है, उसमें एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, हमारी जो पत्थर की इंडस्ट्री है वो सबसे बड़ी है, माइंस की जो है वो उसके हवाले से। और इसी तरह से जो इलाके अभी कोमियाए गए हैं, नेशनलाइज़ किए गए हैं, जिस तरह के वज़ीरिस्तान और दीगर हमारे जो इलाके हैं, उनमें भी बहुत बड़ा पोटेंशियल है, उनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। मगर बदकिस्मती ये है कि यहाँ हम एक कर्ज़ा ले के उसमें इतना उलझ गए हैं कि ना हमारी हुकूमतों को अब नज़र आता है कि हम क्या करें, और आवाम तो पहले ही उनकी तरफ देख रही होती है। और यकीनी तौर पे हमें एक मुसलसल जद्दोजहद, बहुत बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी इससे निकलने के लिए, और कम से कम मुसलसल 10 साल हम अगर लगें तो तब जाके हम इस सूरत हाल से निकल सकते हैं, वो भी प्रोग्रेस के साथ। और अगर हम इसी तरह चलते रहे तो यकीनी तौर पे हम मज़ीद इन गुरबत के अंधेरों में चले जाएंगे, जो कि हमारी कौम के लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारे माशरे के लिए और एज ए मुसलमान एक ज़िंदा कौम के हैसियत से हमारे लिए बहुत ही मुज़र होगा और मुश्किलात होंगी। थैंक यू। नाज़रीन, ये प्लांटेड इंटरव्यू नहीं था, मैं यहाँ पर आया था आज इसी टॉपिक को लेके, लेकिन डॉक्टर साहब से बड़ी अच्छी बात हुई, और इंशाल्लाह इनके साथ एक खसूसी नशिस्त होगी, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं, इनसे सैर हासिल गुफ्तगू होगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका।